आगे की खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। आसनसोल लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन ने चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सांसद बाबुल सुप्रियो द्वारा टीएमसी के विरुद्ध आ रही तृणमूल नामक गाने के विरुद्ध टीएमसी ने किया एफआईआर दर्ज। जमुड़िया टाउन हॉल में लोकसभा चुनाव को लेकर मुनमुन सेन के समर्थन में एक कर्मी सभा सम्मेलन का आयोजन। दुर्गापुर के ट्रंक रोड इलाके में तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा कर्मी के बीच हुई मारपीट। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्गापुर के विभिन्न मंदिरों से हुए चोरी के गहने पुलिस ने किए बरामद। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन ने सोमवार संध्या अंचल के विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ नीघा स्थित होटल सिटी रेसिडेंसी में बैठक की। आसनसोल लोकसभा के टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन ने सोमवार संध्या अंचल के विभिन्न चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ नीघा स्थित होटल सिटी रेसिडेंसी में बैठक की। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान के टीएमसी जिला अध्यक्ष बी शिवदासन दासू, आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, रबीउल इस्लाम के अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स, जमुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स, पश्चिम बर्धमान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, आसनसोल होटल्स ओनर्स एसोसिएशन के अलावा अन्य कई व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उम्मीदवार मुनमुन सेन के साथ पहली बैठक है। 10 दिनों के अंदर सभी चेंबर के सदस्यों की पत्नी के साथ एक पारिवारिक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में 3 वर्षों में काफी विकास का कार्य किया है एवं आप सभी लोग कहते हैं, पर अब उस कार्य की परीक्षा का परिणाम का समय आ गया है एवं इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप यहाँ से मुनमुन सेन को जिताकर ममता दीदी को जिताना है। ममता बनर्जी से हम लोगों ने जो मांगा उन्होंने दिया, व्यापारियों को समर्थन पूरा दिया। अगर मुनमुन सेन को इस बार नहीं जिता पाए तो मेयर पद में मेरे लिए बन पहना मुश्किल है। अगर मुनमुन सेन को इस बार जीत नहीं हासिल हुई तो मेयर पद में मेरे लिए बने रहना संभव नहीं है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि मैं मेयर रहूं या ना रहूं। मेयर की इस घोषणा से व्यापारियों ने विरोध किया एवं उन्होंने मुनमुन सेन को जिताने के लिए हर संभव कार्य करने को तैयार हुए। ये मेगा कॉर्पोरेशन बनने के बाद से ये शहर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है और ऐसे समय में जब ये शहर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा था तब राज्य सरकार का जो सहयोग मिलता है तो वो जरूरी है। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार की बहुत सी पॉलिसीज होती है जिसके आधार पर एक शहर का डेवलपमेंट निर्भर करता है। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बहुत जगह जितना हम लोगों से संभव था, राज्य सरकार की ओर से जो भी संभव था या आसनसोल नगर निगम जिला परिषद की ओर से जो भी संभव था हम लोगों ने करने का प्रयास किया। कम से कम हम लोग का मतांतर हुआ लेकिन मनांतर कभी नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ लेकिन हम लोग बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लिए थे। लेकिन हैंडीकेप से हम लोग की कहाँ थी आप लोग देखा होगा, जहाँ केंद्रीय सरकार की नीतियों का प्रश्न आता था वहां हम लोगों ने ये फील किया। जीएसटी तो मैंने हम लोग तो उतना नहीं समझ पाते हैं लेकिन हम लोग से ज्यादा आप लोग समझते हैं और हमको लगता है कि व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हुई हैं पिछले 1 वर्षों में केंद्रीय सरकार के द्वारा जो व्यवसायियों से जुड़ी हुई जो डिसीजन लिए गए उसके बाद आप लोगों के मन में आप लोगों ने मन बनाकर रखा है कि क्या करना है और यही आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, हमारे आसनसोल के सांसद से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। अतीत में भी आपको सांसद मिला, उनसे आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई ना हुई, यही हम लोग थोड़ा आपस में बात करें। उसके बाद हमारे कैंडिडेट हैं there are wonderful businesses here. बाहर से मंगवाने की पहले, इनवाइट करने की पहले, let us look after our own interests, right? Let us prove that we are doing good business. We look after our staff. We have clean grounds. We look after the children. We have no dirty furnaces, and
রাজ্য যেখানে কি সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আসানসোলকে কিন্তু সবসময় ভালো চোখে দেখেছেন। যখনই মিটিং হয় আমি বলি ভারতবর্ষের যত দিদি মিটিং করেছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে মাসে মাসে মিটিং, और प्रत्येक জায়গা কিন্তু চেম্বার से মেম্বারদেরকে ডাকা और সেখানে মেম্বারদের বক্তব্য শোনা। ভারতবর্ষে তো দেখছি কি প্রত্যেক মাসে ভিসি ভিডিও কনফারেন্স হয় এই অফিসে, যেটা মুখ্যমন্ত্রী আরম্ভ করেছে, যেখানে এমএসএমই নিয়ে কিন্তু আমরা ডাইরেক্টলি কথা বলি, ওইখান থেকে ডাইরেক্টলি আমাদের সঙ্গে কথা হয়। এটা মনে হচ্ছে ভারতবর্ষের মনে হচ্ছে, আমি মনে করি এটা নয়। উনি আসানসোলে এসেছিলেন, আমরা আসানসোল সেন্ট্রাল কনস্টিটিউশন টেরিটরি করেছিলাম, একবার বলতে গেছি, দেখা করেছি, সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাদেরকে প্রোগ্রাম দিয়েছেন। আমরা অনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করেছি, তখনই আমরা বলেছি উনি একটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে আমরা মানে ওনাকে যত ধন্যবাদ দিতে পারি না বললাম বহুত হবে, যে 7 বছরে আজকে একটাও স্ট্রাইক করে না বন্ধ। শুধু জানেন উনি কি ওয়ার্ক কি করে করা যায়। যখন একটা মিটিং আমি বলেছি ম্যাডামকে কি ম্যাডাম মান্থলি যে মিটিং হয় ডিএম সাহেবের সঙ্গে কন্টিনিউ থাকে, উনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলেন ডিএম সাহেবকে যে আপনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিটিং করেন। তো আপনি এসছেন, अभी काम हो जाता है तो आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे। और चूंकि आपने हमारे साथ काम किया है तो हमें आशा है कि आप जब जीत के आएंगे तो इससे भी ज़्यादा काम होगा। और मैं आशा करता हूं कि जो एक गैप बना हुआ है स्टेट और सेंट्रल का, आपके जीतने के बाद वो गैप और काफ़ी कम हो जाएगा या हो सकता है शेष हो जाए। तो हम लोग काफ़ी आशावान हैं। जैसा कि किसी का अगर पेट भर जाता है या कोई अगर विकसित हो जाता है, और विकास चाहिए, हमें और विकास चाहिए। तो चूंकि लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे सामने है और उनका हमें हमेशा सपोर्ट मिलते रहा है, लेकिन आपके साथ हम चाहेंगे कि और भी ज़्यादा इश्यूज़ पे और डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ताकि हमारे बिजनेसमैन को और भी ज़्यादा बिजनेस करने का मौका मिले। जैसा कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट ने बताया कि आपके जीतने के बाद हम लोग आपके साथ बैठेंगे और आपके जो एक्सपर्टीज है उसका हम लोग फ़ायदा जरूर लेना चाहेंगे। मैं आपसे If I'm elected, I would like to help all of you. It is not that I met you all once, बस हो गया, वोट मान लिया, and घर जाके दूसरा काम में busy हो गया, cleaning up the canals or something. I want that the rest of India knows that there is a place called Asansol with a lot of industrialists. There are big ones like the Goenkers, there are small ones, but we have a lot of industry here. If we get together, we can have businesses which have closed down, we can protest together, but we have to get very, very strong together. State government will always listen to us. Mamta ji, हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और हमारी ये आकांक्षा भी रहेगी कि आप सपोर्ट करें। वो कैंडिडेट के रूप में आपसे समर्थन भी ये भी सही है, लेकिन आसनसोल शहर के मेयर के रूप में अलग से पूछेंगे। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्रीय मंत्री सह सांसद बाबुल सुप्रियो तृणमूल एवं मुख्यमंत्री के विरुद्ध RDTMC नामक एक गाना गाया है, जिसमें सांसद बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल एवं मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा बयान दिया तृणमूल कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने। साथ ही उन्होंने बाबुल सुप्रियो के विरुद्ध स्थानीय थाने में FIR भी दर्ज कराई। আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় একটা গান গেয়েছেন ও আর নাই তৃণমূল বলে। ওই গানে উনি মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে খুব আপত্তিজনক অপশব্দ বলেছেন। এটা আমরা মানে এর ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা এরকম অপশব্দ মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে আসানসোলের ছাত্র যুব সমাজ কোনোদিন মানবে না, আমরা মানছি না, মানবো না। আর এইরকম গানকে ওনারা যেখানে প্রোগ্রাম করছেন ওখানে বাজাচ্ছেন। আপনারা বুঝতে পারছেন কি ভারতীয় জনতা পার্টির কি আচরণ আছে। এই গান মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কি ওদের কি সংস্কার আছে, কি উদ্দেশ্য আছে, কি আচরণ আছে। এই দেখুন না, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আছেন মমতা ব্যানার্জি, কোনোদিন তো উনি মানে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে এরকম অপশব্দ বলেন নাই, কোনোদিন এরকম অপশব্দ বলেন নাই। আর বাবুল সুপ্রিয় নিজের একটা মন্ত্রী আছেন, সাংসদ আছেন, আর এরকম গান গিয়ে মানে এই গানটার মাধ্যমে তো আপনারা বুঝতে পারবেন কি ভাজপা কী আচরণ আছে।
কি সংস্কৃতি আছে। আপনারা কি ইলেকশন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করবেন এই বিষয়টা নিয়ে? দেখুন, আগে সর্বপ্রথম আমরা এখানে স্থানীয় থানাতে কমপ্লেন করেছি। আগে আমরা মানে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কি স্টেপ নেওয়া যায় আমরা চিন্তা করছি। हाँ, मेरे खिलाफ एक एफआईआर हुआ है, एक गाना मैंने बनाया है और आपको पहले ही बता दूं कि इस गाने के बारे में सीपीएम ऐसा कह रही है कि उनके बहुत सारे जो स्लोगन वो इतने साल तक यूज करते आए हैं, उनकी जो यूथ यूनिट है एसएफआई जो यूज करते आए हैं वो हमने इस गाने में चुरा लिया। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सच है। जो चारों तरफ जो आवाजें हैं, जो ऑपोजिशन, भले वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो बातें करते आए हैं, वही चीजों को बाबुल सुप्रियो द सिंगर उन्होंने एक सुर के अंदर उसका समा बांधा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की जो हत्या जो है ममता बनर्जी ने की है, वो जो लोगों को बात करने की जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जिस तरीके से गला घोट के उन्होंने मार डाला है, लोगों को डरा के धमका के, उसी को एस्टेब्लिश करना ही हमारा काम है। और उसीलिए उसमें मैंने सिर्फ सच्चाई रखी है। जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप लगा रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस गाने में जहां पे सिर्फ सच्चाई है, अगर कोई लाइन पे तृणमूल कांग्रेस को आपत्ति है, अगर वो चाहते हैं ऑफिशियली कहें कि ये लाइन हटा दे, सच्चाई बहुत कड़वा होती है। अगर वो जो लाइन को वो हटाना चाहेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा कि वही वो लाइन है जो उनको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वही लाइन जो है वो सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मैं तो चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस जो है एफआईआर किया है उसके बाद बताएं। पूरे गाने को तो वो बैन कर नहीं सकते, जो करना है कर लें, ऑलरेडी वायरल हो गया है। लेकिन अगर वो समझ लो वो कहीं किसी भी दूर तक वो जा सकती है, अगर वो कोर्ट जाए और बोले कि ये लाइन जो है उसमें सेंसर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम उसी लाइन को जो है लोगों के सामने ओल्ड सॉन्ग एंड न्यू सॉन्ग एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कौन कौन ऐसे लाइन है जो सबसे बड़े ध्रुव सत्य मतलब सच है और तृणमूल को बहुत ज्यादा सता रही है। तो मैं तो चाह रहा हूं, तो यही बात है। बाकी गाना आप लोगों ने सुन लिया है, जिन्होंने नहीं सुना है वो गाना भी आपको मैंने अभी तुरंत मैं भेज देता हूं। Yes, I am aware that an FIR has been launched and the Asansol, one of the police stations, against me and about the song, using some derogatory phrases against Trinamool Congress, maligning the Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Well, truth really hurts, and interestingly, CPIM has come up with this allegation. They have been writing that we have stolen a few lines, few slogans from what they have been using for some time. Their youth unit SFI has said that have said the same thing. I would wish to say that that's exactly what it is. I have tried to incorporate all the truths, all the true fact in terms of allegations that have been leveled against TMC and Mamata Banerjee, and I have put them all in a song. People's freedom of speech has been suppressed. Democracy has been murdered by Trinamool Congress and Mamata Banerjee. So as a singer, Babul has put all of them together, and the allegations of CPIM just proves that I have incorporated their slogans. Of course, all the political parties are fighting against Trinamool Congress, and if Trinamool Congress have any problem about any particular lines in that song, the job is only going to get easier for me, because truth truly hurts, and if they want me to eliminate certain lines from them, it will make my cause even easier. It will prove that those are the real hard-hitting truths which Trinamool Congress don't want people to know, and therefore they want them to be eliminated from the song. So either way, it's a win-win situation for all of us, and I would request CPIM Congress to probably take that line where I say that Padmapul Foodway, BJP is going to win in Bengal and Trinamool is going to be thrown away. Take that line off, Padmapul Foodway. Take that line of BJP winning in West Bengal. Use the rest of the song. Use singer Babul Supriyo's rest of the song in your campaigns. As you know, as you said, that I have used a couple of slogans that Mota Moti you have used in your sloganeering against Trinamool Congress. So let's do it together. You have with me. You have singer Babul Supriyo with you in taking these allegations to the people of Bengal with a little bit of music, which is seriously lacking in this dirty political arena of West Bengal politics. ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। जामुड़िया ब्लॉक 1 तृणमूल की ओर से जामुड़िया नंदीग्राम स्थित जामुड़िया टाउन हॉल में 23 अप्रैल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल प्रार्थी मुनमुन
सेन के समर्थन में मंगलवार एक कर्मी सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जामुड़िया ब्लॉक 1 तृणमूल की ओर से जामुड़िया नंदीग्राम स्थित जामुड़िया टाउन हॉल में 23 अप्रैल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन के समर्थन में मंगलवार एक कर्मी सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर एवं पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जामुड़िया के सभी तृणमूल कार्यकर्ता जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल सांसद के उम्मीदवार के तौर पर एवं हम लोगों के भरोसे पर यहाँ खड़ी की है, उन्हें भारी मतों से आसनसोल से लोकसभा चुनाव में जिताना है और विरोधी दल को इसका जवाब देना है। इस मौके पर उन्होंने जामुड़िया के सभी तृणमूल पार्षद से कहा कि जो पार्षद अपने वार्ड से 5000 वोट की लीड दिलाएंगे उनके वार्ड में 1 करोड़ रुपए अधिक कार्य के लिए दिए जाएंगे एवं जो पार्षद 3000 वोट से लीड दिलाएंगे उन्हें 50 लाख का अधिक कार्य करने के लिए राशि प्रदान की जाएगी, जबकि 2000 वाले को 30 लाख रुपए एवं वहीं 1000 से लीड दिलाने वाले को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुनमुन सेन इस चुनाव में हार जाती हैं तो सबसे पहले मेरा इस्तीफा होगा। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार होंगे वह आप लोग समझ सकते हैं। पश्चिम बर्धमान से तृणमूल जिला अध्यक्ष वी शिवदासन दासू ने कहा कि बीते 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 239 वोटों से टीएमसी हार गई थी। इस बार सभी को जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार सब जगहों में कार्य कर रही है उससे खुश होकर लोग तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन को आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से जीत दिलाएंगे। इस मौके पर आसनसोल से तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन ने कहा कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अपना समय देकर आज यहाँ पर सभी तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उन्हें देखकर हमें बहुत ही खुशी मिली है। जिस भरोसे से हमें आसनसोल सांसद के उम्मीदवार के तौर पर भेजा गया है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जिस तरह से सभी इलाकों में सड़क, पानी, लाइट, 2 रुपए किलो चावल, कन्याश्री, युवाश्री, किसानों को खेती के लिए सुविधाएं दी गई है, उन्हें देखकर यहाँ की जनता तृणमूल को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाएंगी। इस मौके पर बबीता दास, साधन राय, पूर्ण शशि राय, मुकुल बैनर्जी, शेख दिलदार, जामुड़िया तृणमूल के सभी पार्षद उपस्थित थे। হয়তো তাকে নিচে চোখে দেখি না, কিন্তু ভেবলে যে উনি পাখিতে আরাম করছেন অন্যদের মতায়, উনি কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করছে আমাদের জন্য, আমাদের উন্নতির জন্য। আমি যখন বাইরে যাই দিল্লিতে বা মহারাষ্ট্রতে সব জায়গায় পার্লামেন্টে যখন অপোজিশন মেম্বারদের সাথেও কথা বলি, আফটারঅল আমরা তো সব মানুষ না, পলিটিক্যালি কী চিন্তা করি না করি সেটা আলাদা কথা। নাম আছে, গেব্রিয়েলের নাম আছে, গীতারও নাম নিয়েছে বারবার। তো সব ধর্মের কিন্তু ভগবান আছে, কোনোটার চেয়ে কম না। আমি শুনেছিলাম যে একজন বলেছে, যাকে হয়তো তোমরা আগে ভোটও দিয়েছে, সে বলেছেন যে ওরা কি জানে ধর্মের বিষয়ে, ওদের নানান রকম ঠাকুর আছে, কাকে ওরা পুজো করবে হিন্দুরা ওখানকার কেউ জানে না। কিন্তু একজন ঝগড়া করবো না, কারোর নিন্দে করবো না, কাউকে কাছে বাজে নাম ডাকবো না, ভালোভাবে থাকবো, যেভাবে থাকবো আর আমরা কাজ শুরু করবো। এখানে যত যা দরকার এখানে আছে, আমার সব নেতারা, লোকাল নেতারা, মেয়েরা আছে, যাদের থেকে আমি এত খুশি। কেন মেয়েদের মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে, আমাদের মায়ের, দিদাদের, মাসিদের, মেয়েদের যদি একটা বাচ্চা 9 মাস পেটে ধরতে পারে তাহলে আমাদের ক্ষমতাটা তোমরা বোঝো। হ্যাঁ, মেয়েদের অনেক মেয়েরা ভীষণ খুশি হতে থাকে। অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে, রাত্রিবেলা একটু মাঝে সাঝে বই পড়ি। আমার মমতাদি পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের ভালোবাসবো, তোমাদের পাশে থাকবো, তোমাদের সব কথা শুনবার চেষ্টা করবো, আসবো বারবার, তোমাদের জন্য কাজ করতে এসেছি। দিদি ভালো বোঝেন, দিদি পাঠিয়েছেন আমাকে। আমার গুরুজি স্বামী বিবেকানন্দজি প্রেসিডেন্ট ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে, সে বলেছিলেন স্বামী অভিনয়ানন্দ ভরত মহারাজ, তার কথাটা আমার বড় করে মনে পড়ে তোমাদের সকলের সামনে, পুরো আসানসোলের সামনে দাঁড়িয়ে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कहीं जाइएगा मत, लेंगे छोटा सा ब्रेक।
सन्स, अ कंप्लीट शॉप जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341 244 5046, मोबाइल नंबर 94 341 78071। आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, CR राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115 9933657990 6297841738। Youth Services Department Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, hardware and networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. La 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 la. Hey, ranna ghore rami rani. Ashol gudo moshla-ta jani. Shade sushadu অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু। সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद गोटा और गुड़ मसला ठीक मने। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात
आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर नगर निगम के 8 नंबर वार्ड ट्रंक रोड इलाके में मंगलवार सुबह तृणमूल कांग्रेस से भाजपा कर्मी के बीच मारपीट में तृणमूल कांग्रेस के शेख अमरुल और शेख बिनू घायल हो गए। दुर्गापुर नगर निगम के 8 नंबर वार्ड ट्रंक रोड इलाके में मंगलवार सुबह तृणमूल कांग्रेस भाजपा कर्मी के बीच मारपीट में तृणमूल कांग्रेस के शेख अमरुल और शेख बिनू घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना में भाजपा कर्मी बेशन रुईदास को गिरफ्तार किया है। खबर पाकर घटनास्थल पर वार्ड पार्षद व दुर्गापुर नगर निगम के चेयरमैन मृगेन पाल इस दिन फाड़ी में पहुंचकर फाड़ी प्रभारी मैनुल हक को मामले की जांच पड़ताल कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मृगेन पाल ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शेख अमीरुल और शेख बेनू मोटरसाइकिल से ट्रंक रोड होकर प्रांतिका की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति को हल्का सा धक्का लग गया। घटना के समय भाजपा के अतुल बगदी, रोबिन शेवा एवं कुछ भाजपा कर्मी ने उन लोगों को लाठी से पिटाई किया। उन लोगों का कहना था कि यह लोग तृणमूल कांग्रेस समर्थक हैं। इन लोगों के मन बढ़ गया है। उन लोगों की पिटाई से तृणमूल के 2 कर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घायल हो गए लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने उन लोगों से के साथ मारपीट की थी वे लोग कौन से राजनीतिक दल से थे वे नहीं पता। भाजपा नेता लखन घुरे ने बताया कि इसमें भाजपा को झूठे मामले में तृणमूल कांग्रेस लोग फंसा रही है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, दुर्घटना की बात थी। तृणमूल इसको राजनीतिक रंग देकर चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। তো আপনাকে মারলো কেন? এই যে ছেলেকে ধরেছিলাম আর পুলিশে টানা হিজড়া করে উত্তেজিত হচ্ছে মানুষ। ওরা পুলিশ টানা হিজড়া করে লুকাবে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ছেলেকে ধরেছিলাম, সেজন্য তখন আমাকে এরকম টানা হিজড়া করে এরকম আমার অবস্থা হলো। কারা মেরেছে? মারেনি কেউ, টানা হিজড়া করেছে এবং আমিরুলের এখানে ফাটি দিয়েছে, হাতে ফাটি দিয়েছে, পিঠে ফাটি দিয়েছে, বেনু শেখের মাথায় লেগেছে, এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে। আমি পুলিশের কাছে এসেছি, ওনাদেরকে নিয়ে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা মেনটেন করার জন্য পুলিশকে বলেছি, রিকোয়েস্ট করেছি, দাদা এই ব্যাপারটা দেখুন, বিজেপির কয়েকটা ছেলে দুর্গাপুরের এই পরিবেশটাকে 8 নম্বর ওয়ার্ডের পরিবেশটাকে নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। আমরা এটা কোনো মতে হতে দেবো না। একজনকে ধরেছে, বেসন রুইদাসকে ধরেছে এবং আরও যাদের নাম আছে তাদেরকে কথা দিয়েছে, যারা অন্যায় করেছে, যেভাবে উৎপাত বলছি কি হয়েছিল? ঘটনা হয়েছিল আজকে মোটামুটি 11টা সাড়ে 11টার নাগাদ ট্রাঙ্ক রোড হয়ে শেখ আমিরুল বলে যে ছেলেটি আমাদের শেখ আমিরুল বলে একটি ছেলে এবং বেনু শেখ বলে একটি ছেলে ট্রাঙ্ক রোড হয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল। কিছু বিজেপির ছেলে তাদের উপরে হঠাৎ চড়াও হয়, কারণ ওরা টিএমসি করে। এবার প্রচুর গুরুতরভাবে ওদেরকে মারধর করা হয়েছে। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ, ওদেরকে বিধাননগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রান্তিকা ফাঁড়ি আমাদের কেসটা নিয়েছে। আচ্ছা, কজন? 2 জন আহত। আর বিজেপির কজন ছিল? বিজেপির বেশ মোটামুটি 15-20 জন ছিল। সবার নাম তো স্যার বলতে পারবো না। একজন ওদের যে পুরো সার্কেলটাকে চালাচ্ছে তার নাম হচ্ছে অতুল। ট্যাং রোডে ওনার একটা গ্যারেজ আছে, তারই নেতৃত্বে হয়েছে। তারই নাম বেনু শেখ। আমার দোকান আছে ট্রাং রোড অটো মার্কেটে, ঠিক আছে, বাইকের দোকান আছে, হেলমেট ফেলমেটের। তো আমি আমার দোকানে সকালবেলা 8:30 নাগাদ ঢুকি। সেখান থেকে আমি আমার দোকানটা খুলে দিয়ে, স্টাফরা দোকান খুলে দিয়ে আমি বাইক নিয়ে, স্কুটিটা নিয়ে ইন্ডিকেটার দিয়ে বেরোচ্ছি। আমার বেরোনোর মুহূর্তে একটা পালসার বাইক একদম স্পিডের মাথায় এসে আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দেয়। পালসার বাইকটার নাম্বার হচ্ছে WV40AL 4146, ঠিক আছে। এই গাড়িটা আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আমি যেহেতু ওকে বলি কিছু বলার আগে, উনি আবার আমাকে বাঁশ দিয়ে আবার মারতে স্টার্ট করে। ওদের দাদাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হয়। অতুল বলে ওইখানকার একটা ডন আছে, ট্যাং রোডের ডন অতুল, উনি
ওরা 30টা ছেলে মেলে মিললে আমাদেরকে এরকম অবস্থা করে। তখন আমাকে মারার পর আমি ফাঁড়িতে যাই, আমাদের প্রান্তিকা ফাঁড়িতে। ওইখানে আমাকে আর আমার একটা বন্ধুকে দিয়ে আমাদেরকে বিধাননগরে পাঠায়। বিধাননগর আসার সময় আমাদেরকে রাস্তাতে আবার দাঁড় করিয়ে আবার মার, তারপর মেরে আমাদেরকে এইসব করে মাথা ফাথা ফাটিয়ে একাকার। সেই মুহূর্তে আমরা পালিয়ে আমরা ঢুকে যাই। আমি একটা গ্যারেজের মধ্যে, আমাদের সরকারি একটা অফিসের মধ্যে ঢুকে যাই। ওখানে গিয়ে আমি রেহাই পাই। আর আমার সাথে যে আমার দাদা ছিল পাখির, টিএমসি পার্টির যে ছিল, ঠিক আছে, ওকে বেধড়ক মেরে ওর অবস্থা খারাপ, ও এখন বেডে আছে। ঠিক আছে, তো আমাদেরকে এরকম অবস্থা বিনা কারণে সামান্য আমাদেরকে নিজেদেরকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়ে নিজেদের জোর জুলুম করে এই অবস্থা। অতুল বলে একজন আছে ট্যাংরোডের, যে ওর অনেক ধাস চলে, উনি একজন আছেন। তার সাথে রাজনৈতিক দলের সাথে সেটা বলতে পারবো না, আমরা টিএমসির সাথে আছি। ঠিক আছে, ও কি টিএমসি বা অন্য কিছু করে, বিজেপি কিছু করে? दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बीते 28 जनवरी न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत विधानपल्ली काली मंदिर सहित अन्य मंदिरों से चोरी हुए सोने के गहने चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए गहने बरामद किए एवं गहनों को मंदिरों में सौंपा गया। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার খুলে দেখিয়ে দিল। এইখানে একবার দেখিয়ে দিতেন তো। হ্যাঁ, এখানে আনুন। ভালো না, ওকে বলে একটু বাইরে নিয়ে আসতে খুলে। সব পড়িয়ে দাও, পড়ি না। ঘটনাটা হয়েছে মাস দুয়েক আগে চুরি হয়ে গেছে। তো তারপর আমরা থানায় অভিযোগ জানাই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের নিজেদের তৎপরতায় খুব তাড়াতাড়ি চোর ধরা পড়ে। তো তার মধ্যে ছিল অষ্টম বাউরি বলে একটা ছেলে ছিল, সে এইটা চুরি করেছিল। পুলিশ সেটি ধরে আমাদেরকে ডাকে, আমরা গিয়ে আমাদের গয়না সব দেখলাম, যে হ্যাঁ আমাদের গয়না সব পেয়েছে, রিকভারি করে তারপরে ওনাদের যেসব আইন কানুন আছে সেসব মেনে আমাদেরকে আজকে এই যেসব আমাদের গয়না সেগুলো সব ফেরত দিয়ে গেল। কী কী গয়না ফেরত দিয়ে গেল? ছিল মন্দিরের মায়ের সমস্ত গয়নাই ছিল, গলার হার ছিল, ঠিক ছিল, কানের ছিল, নাকের ছিল। যে ছেলেটাকে ধরেছে সে কোথাকার ছিল? সে ওই ভ্যাম্পে কলোনি অমরাবতীর ওইদিকে থাকে, অষ্টম বাউরি নাম। কোথা থেকে ধরেছে? দুর্গাপুর থেকে ধরেছে না বাইরে থেকে? সেটা বলতে পারবো না, আমাদেরকে পুলিশ দেখিয়েছিল। পুলিশ বলেছিল যে এই ছেলেটি চুরি করেছে। আপনার নাম? আমার নাম অসীম পাত্র। আপনি কি পোস্টে আছেন এই মন্দিরে? আমি এই মন্দিরের সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। आसनसोल लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन ने चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सांसद बाबुल सुप्रियो द्वारा टीएमसी के विरुद्ध आ रही तृणमूल नामक गाने के विरुद्ध टीएमसी ने किया एफआईआर दर्ज। जमुड़िया टाउन हॉल में लोकसभा चुनाव को लेकर मुनमुन सेन के समर्थन में एक कर्मी सभा सम्मेलन का आयोजन। दुर्गापुर के ट्रंक रोड इलाके में तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा कर्मी के बीच हुई मारपीट। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्गापुर के विभिन्न मंदिरों से हुए चोरी के गहने पुलिस ने किए बरामद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।